हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मिसिंग टेबुलेशन के सेकंड टाइप्स के क्वेश्चंस को सोल्यूशन करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मिसिंग टेबुलेशन के पहले टाइप्स के सोल्यूशन को देखा था। उसमें हमने देखा था कि अगर कोई डेटा मिसिंग है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन, जैसे जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता उसी से वहीं पे उस मिसिंग डेटा के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया जाता और उसे सॉल्व करके हम मिसिंग डेटा को निकाल लेते थे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में मिसिंग डेटा के रिगार्डिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया ही नहीं जाता। तब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है तो हम मिसिंग डेटा को निकालें कैसे? तो इसे निकालने के लिए, जो कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि मिसिंग टेबुलेशन में जब तक आप सारे के सारे डेटा को फाइंड आउट नहीं कर लेते, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तब अब कहता क्या है कि अगर इसमें से एक भी डेटा मिसिंग रह जाता है तो उस मिसिंग डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पार्ट में तो देता ही नहीं, तब वो देगा कहाँ? तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इन क्वेश्चंस में से किसी ना किसी क्वेश्चंस के पार्ट में उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाता है। कैसे? तो उसी पार्ट को हम इस क्वेश्चन से देखेंगे। देखते अब चूंकि ये मिसिंग टेबुलेशन का ग्राफ है तो पहला काम क्या है, हमें मिसिंग डेटा को फाइंड आउट करना। तो देखिए ग्राफ क्या कहता है। ग्राफ कहता है कि आप एक एग्जाम था जिसमें से आपके पास टोटल अपेयर्ड स्टूडेंट्स इतने हैं, पास के बारे में बताया गया, फेल के बारे में बताया गया और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टोटल मार्क्स के बारे में बताया गया है। अब आइए, आपको बताया गया इंग्लिश में टोटल 600 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे और फेल 36 स्टूडेंट्स फेल हो गए। तो आप इन तीनों डेटा को रिलेट करके पास को निकाल सकते हैं कि टोटल अगर आपके पास 600 अपेयर हो रहे हैं और 36 फेल हो गए तो पास आप इन दोनों को माइनस करके निकाल सकते हैं। तो इसे आप कर लीजिए, ये 6 और ये 5 क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ये वाला डेटा बन के तैयार हो जाएगा, ये 564 बन के तैयार हो जाएगा। तो हम इसी तरह से रिलेट करके बाकी डेटा को निकाल लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट वाले की बात करो, 200 और 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा 300। इन दोनों को ऐड करके हमने ये मिसिंग डेटा निकाल लिया। एज इट इज अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ, 300 माइनस 286 कीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका पास 84। समझ में आया कि 300 से मैंने टोटल अपेयर में से पास वाले को माइनस कर दिया तो फेल वाला हमारा निकल के तैयार हो गया। एज इट इज अगर मैं इसकी बात करूं तो इस केस में हमारे पास टोटल अपेयर है और फेल के बारे में बता दिया है, तो इन दोनों को माइनस करके हम ये निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। क्लियर है? एज इट इज हम इन दोनों का, अब हमारे पास पास और फेल के बारे में बता दिया है तो टोटल अपेयर कितने होंगे 200। इन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ निकाल लिया। तो अब आपने देखा कि जितने रिलेटेड इंफॉर्मेशन से हमने डेटा को फाइंड आउट करना था वो ऑलरेडी हमने कर लिया, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास एक डेटा तो मिस है अभी भी। अब इस डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पार्ट में तो दिया ही नहीं गया और आपको पता है कि अगर मिसिंग टेबुलेशन में एक भी डेटा मिसिंग है तो फिर क्वेश्चन को बनाने में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो पहला सोल्यूशन तो यही होता है कि इस मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना। तो अब देखिएगा, अब इस मिसिंग नंबर को निकालने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन उसके इस मिसिंग डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, इससे जो रिलेटेड हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चंस में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब कौन से क्वेश्चन में दिया जाता है इसे हम 1 बाय 1 चेक करके देखते हैं। देखिए अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, अगर अभी तक हमारे पास ये डेटा मिसिंग है, इसे कैसे निकालते हैं वो चीजें बता रहा हूं। देखिए क्या पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, ये कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट ए स्टूडेंट कैन स्कोर, यानी एक स्टूडेंट मैक्सिमम कितने मार्क्स को स्कोर कर सकता है इन ऑल सब्जेक्ट। तो मैक्सिमम का मार्क्स क्या होगा, यही तक को इन सबको ऐड कर देते तो हमारा आंसर बन जाता, लेकिन हमारे पास ये डेटा तो पहले ही मिसिंग है, आप इसे नहीं बना सकते। अब पहला काम क्या है, इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उस डेटा से रिलेटेड, ना ही थर्ड वाले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। लेकिन अब अगर आप 5th नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फुल मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कहीं तो चाहिए, समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए फुल मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बताया गया है कि फुल मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स क्या होगा, इफ द पास मार्क्स, यानी कि मैथ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पास परसेंट उन्होंने बोला है कि पास परसेंट 35% है। देखिएगा क्लियर है? और जो पास मार्क्स है, जो जस्ट पास करता है, वो पास मार्क्स कितना आपको बताया गया है, ये 70 बता दिया गया है। यही तो चाहिए हमारे पास। तब आपसे बोला गया है कि बताइए मैथ का फुल मार्क्स अब क्या होगा।
तो अब ये कहने का मतलब क्या है, ऐसा लिखना का मतलब मैथ का फुल मार्क्स, ये देखिएगा फुल मार्क्स का अगर 35% अगर कोई लाता है तो वो 70 के बराबर होता है, यही चीज़ है। तो यहाँ से हम फुल मार्क्स निकाल सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, देखिए फुल मार्क्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 70 इंटू 100/35। अब इसे क्रॉस कर लीजिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200। समझ में आया? तो हमारा आंसर पहला 200 पता चल गया। अब आप इस 200 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारा पहला काम, हम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? और इससे हमने वैल्यू भी निकाल लिया और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट ए स्टूडेंट कैन स्कोर इन ऑल 5 सब्जेक्ट। तो अब क्या करें हम, इसी को तो यही मैक्सिमम मार्क्स तो गेन कर सकता है कोई भी स्टूडेंट, या स्कोर कर सकता है। तो हम सबको ऐड कर दें। यहाँ देखिएगा, पहले अगर देखते हैं तो देखना 6 2 8 4 12 4 16 2 2000, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2000। आपका आंसर बी चला गया। क्लियर है? ऑल्दो इस क्वेश्चन को अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे कि सर अगर हम 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते थे। क्यों, कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये डेटा को हटा दूं तो आप देखेंगे कि पहले ऑलरेडी कितना एडिशन है, 6 4 10 4 14 4 18, 1800 तो मिनिमम है ही। अब जो भी आंसर होगा 1800 से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन में देखें तो 1800 से ज़्यादा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी है। तो इससे आप इसका आंसर इजीली वे में फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ का आंसर 200 होता। लेकिन हमारा मेन इंटेंशन ये नहीं शो करना है कि यहाँ ऑप्शन से बनाना। हमारा मेन इंटेंशन था कि अगर इस तरह के मिसिंग टेबुलेशन में अगर कोई डेटा मिसिंग है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो रिलेटेड क्वेश्चंस में कहीं पर छिपा सकता है। क्लियर है? तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने तो क्वेश्चन के ऑप्शन से इस तरह बनाए थे कि आप इजी वे में निकाल सकते थे, बट मैं अपना इंटेंशन को ध्यान में रखिएगा। आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान में लेके चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछा गया था काफ़ी बच्चों में ये कन्फ्यूजन रह गया कि सर ये 200 निकालने के लिए तो कोई पार्ट बताया ही नहीं गया। क्यों? अगर बच्चों ने पहला क्वेश्चन देखा, सेकंड देखा, तीसरा देखा, कई बच्चे तो 5 तक आते आते छोड़ गए, उन्हें लगा कि क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, बट ऐसा नहीं होता। यही तो मिसिंग टेबुलेशन का सेकंड टाइप्स का क्वेश्चन होता है। समझ में आया? तो ये चीज़ माइंड में लेके चलिएगा। अगर डेटा के बारे में शुरुआत में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में होगा ही होगा। ऐसा डीआई के टेबुलेशन का कहते हैं बेसिक पॉइंट होता है। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 और फर्स्ट वाला। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप समझ में आ गया। इसी को मैंने कहा था ये सेकेंड टाइप्स का मिसिंग टेबुलेशन का ग्राफ होता है। अब भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अब ये क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इन सोशल साइंस। देखिएगा साइंस में फेल स्टूडेंट कितने हैं 84, और क्या सीधा डिफरेंस कह रहा है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डीआई में बताया था, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डीआई में, कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन किसी भी डीआई के क्वेश्चन के लिए फंडामेंटल ऑपरेशन होता है, बेसिक ऑपरेशन होता है, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट है कि मुझे डायरेक्ट डिफरेंस बताइए, फेल स्टूडेंट इन साइंस कितना है हमारे पास 84, एंड नंबर्स ऑफ पास स्टूडेंट इन सोशल स्टडीज कितना है 32। इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, तो आप सीधा कर देंगे 312 और 84, इसे कर लीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपके पास 228, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो ये डायरेक्ट डिफरेंस पे बेस्ड था। तो इन क्वेश्चन को बनाने में आपको 4 to 5 मिनट इनफ है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन विच सब्जेक्ट वॉज द फेलियर परसेंट द लीस्ट, मतलब ये कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम लोग फेल हुए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो अब इसे कैसे निकालते हैं, अगर मैं सोशल स्टडीज की बात करूं तो टोटल फेल कितना है 48, यही है आपको। और वही बताया गया है कि टोटल फेलियर के बारे में बताइए कि सबसे कम किस में है। तो पहले मैं सोशल स्टडीज यानी ए नंबर की बात करूं तो ए सोशल स्टडीज में 48 आपके पास फेल हैं, और पेयर कितने हुए थे 38, यही कुछ होगा। और परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर लेंगे हम, ये कुछ होगा। अब इसे क्रॉस करके देखिए तो ये कट जाएगा आपके पास 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, तो 3 और ये 40, आंसर ये हो जाएगा 40/3, ये हो जाएगा 33.3%, ये कुछ होगा। एज इट इज हम बी का भी निकाल के चेक करेंगे, साइंस का। देखिएगा ये तो मैं आपको प्रोसेस में करके बता रहा हूँ, आप यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए 84/300 है, इंटू 100 कर लीजिए, तो इसको क्रॉस कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 8, ये हो जाएगा आपके पास 28%। एज इट इज आप सी का भी कर लीजिए। सी में इंग्लिश है, इंग्लिश का देखिए कितना है 36/,
600 आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट मैं प्रोसेस में बता रहा हूँ। ये 6% इंग्लिश का है, और लास्ट कौन सा हमारे पास, मैथ का मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिएगा, अगर मैथ की बात करूँ तो ये मैथ में कितना है हमारे पास फेल, 60 है। 60 अपॉन 300 इंटू 100 कर लीजिए, तो ये दोनों क्रॉस हो गया, ये कितना हो गया 20%। तो अब देखिए किसमें फेलियर जो है लिस्ट है, तो जरा ध्यान से देखिए 13.3%। सोशल स्टडीज में, साइंस में 28 है, इंग्लिश में 6 है और इसका 20 है। तो लिस्ट किस में हो गया, इंग्लिश में। तुम्हारा आंसर सी चला गया, इसका आंसर इंग्लिश में चला गया। समझ में आया? तो काफ़ी इजी था ये तो मैंने प्रोसेस करके बताया, बट ये यहाँ से देखने से ही आपको पता चल जाता। ये देखना, इसको 00 हट जाता, 6 हो जाता, इस वाले में चलते ये 28 हो जाता सीधा, और इस वाले में आप देख के कर लेते थे 1340/3 यानी 33 का हो जाता। एकमात्र इंग्लिश की बात करता, यहाँ देखिएगा 6% ही आता। तो बट मैंने आपको प्रोसेस से भी बता दिया। आगे ये नेक्स्ट बात करें 4th नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज द डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट होगा, अप्रोक्सीमेट यहाँ लिख दीजिएगा, अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन परसेंटेज बिटवीन द पास परसेंट इन सोशल स्टडीज, यानी कि पहले मुझे सोशल स्टडीज का पास परसेंट निकालना पड़ेगा। और पास परसेंट कैसे निकालते हैं, तो उसमें पास कितने हैं टोटल 312, यही है, अपॉन पास परसेंट निकालना है जितने लोग पास में हैं, और अपॉन 300 इंटू 100 कर दे, ये कुछ होगा हमारे पास आंसर। और दूसरा 5% किसका निकालना है, मैथमेटिक्स का। देखिएगा, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो ये मैथमेटिक्स में पास कितने 240 अपॉन 300, 5% ऐसे निकालते जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने फेल परसेंट निकाला था, इस वाले में हमें 5% निकालना है। तो इन दोनों को क्रॉस कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 80, और इस वाले के अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो अब इसे क्रॉस कर लीजिए, ये कुछ होगा। अब इसे क्रॉस करके देखिए ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 6 6 36, 6 5 30 और 2, ये हो गया आपके पास 26 और 3, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 260/3। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, ये देखिए ये 8 24 20 पॉइंट डालिए, ये हो जाएगा 6 18 फिर 0, यानी कि ये हो जाता है 86.6% के तकरीबन, ये कुछ हो जाता। तो अब आपको दोनों का डिफरेंस यानी परसेंटेज फॉर्म में चाहिए, ये कह रहा है कि परसेंटेज में डिफरेंस बताइए। तो अब क्या करें 86.6 और 80, तो आप डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 86.6 माइनस 80% हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होता है 6.6%। अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो अब देखिए 6.6 के रिगार्डिंग कौन है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो ये आपके मिसिंग टेबुलेशन के सेकेंड टाइप्स के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू।